इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कल कोवैक्स वैक्सीनेशन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोविन पोर्टल के मुताबिक देर रात 12 बजे तक वैक्सीन की 2,50,10,390 डोज लगाई गई। देश भर में हर घंटे 17 लाख, हर मिनट 28,000 और हर सेकंड में 444 डोज लगाई गई। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाकर भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। चीन का दावा था कि उसने एक दिन में 2,33,00,000 वैक्सीन लगाई। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य रहा कर्नाटक। 26,09,000 से ज्यादा लोगों ने ली डोज। कल सबसे ज्यादा टीकाकरण वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर रहा बिहार। 26,06,000 से ज्यादा वैक्सीन लगी। तीसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश। 24,08,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। 23,07,000 डोज के साथ मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा। 20,04,000 वैक्सीन लगाकर गुजरात ने पाया 5वां पोजीशन। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगने के बाद टोटल वैक्सीनेशन में बड़ी छलांग। अब देश में कुल 79,33,00,000 से ज्यादा वैक्सीन। एक दिन में वैक्सीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। ट्विटर पर लिखा, रिकॉर्ड टीकाकरण पर हर भारतीय को गर्व है। डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का आभार। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर लिखा, मोदी के जन्मदिवस पर भारत ने रचा इतिहास। 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। कल का दिन हेल्थ कर्मियों के नाम। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश का शुक्रिया अदा किया। सफदरजंग अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स के साथ जश्न मनाया। 18 साल से अधिक उम्र के 21% लोगों को दोनों डोज, जबकि 60% वयस्क आबादी को लग चुकी है एक डोज। दिल्ली में 46 लाख लोगों को दोनों डोज और 1,10,00,000 लोगों को लग चुकी है एक डोज। मुंबई में महिलाओं के लिए लगाए गए वॉक इन वैक्सीनेशन सेशन में 1,07,934 को लगी कोरोना की डोज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, बोले हमने राज्य में करीब 60 लाख लोगों को दूसरी डोज लगा दी। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए नीतीश कुमार। 71वें जन्मदिन पर पीएम के लिए लिखा बधाई संदेश। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाया गया उत्सव। सैकड़ों दियों के बीच बनाई गई पीएम मोदी की तस्वीर। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में अनाउंसमेंट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बने रिकॉर्ड की हुई सराहना। मेगा वैक्सीनेशन के लिए यूपी के बागपत में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिरों मस्जिदों से टीका लगवाने की अपील की गई। बागपत में वैक्सीनेशन के लिए मस्जिद से की गई अपील। लाउडस्पीकर पर वैक्सीनेशन की अपील का वीडियो आया सामने। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। अगले 20 दिन जगह जगह चलाए जाएंगे कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत की। कहा, पीएम ने हमेशा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुंबई में बीजेपी ने चलाया सेवा समर्पण अभियान। जरूरतमंदों को बांटी गई राहत सामग्री। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया गया संपर्क। फडणवीस बोले, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को हुआ फायदा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने की गणपति की आराधना। बीजेपी नेता सुनील देवधर के घर पहुंचकर पूजा अर्चना की। गणपति पूजा के बाद पीएम मोदी के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट किया गया। पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे मौजूद। मोदी सरकार में राज्य मंत्री एल मुरुगन ने फ्री में बांटी मछलियां। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गरीबों को दिया भेंट पूजा का तोहफा। अलीगढ़ में एनएसयूआई ने 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। हाथ में तख्तियां लेकर कांग्रेस के छात्र विंग ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत नहीं पड़ती। आज पीएम मोदी गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना टीका लगाने वालों से करेंगे वर्चुअल मीटिंग। गोवा में 100% लोगों को लगी पहली डोज। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अगले महीने मिल सकती है WHO की मंजूरी। इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर 5 अक्टूबर को स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक। देश में कोरोना के 35,354 नए केस। 285 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,260 लोग संक्रमित हुए। 131 लोगों की जान गई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1003 नए केस। करीब 1200 लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,393 नए केस सामने आए। करीब 1,300 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 55 लोग कोरोना संक्रमित। एक संक्रमित की गई जान। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में खुले स्कूल। क्लास 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। राजस्थान में 27 सितंबर से खुलेंगे 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ हो सकेगी क्लास में पढ़ाई। राजस्थान के गृह विभाग ने कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की। अब राजस्थान में शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो पाएंगे। मुंबई में 86% से ज्यादा लोगों में मिली एंटीबॉडी। 5वें सीरो सर्वे में चला पता। इटली में ऑफिस या काम करने वाली दूसरी जगहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। सभी कर्मचारियों को दिखाना होगा हेल्थ पास। 15 अक्टूबर से लागू होगी गाइडलाइन। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। अयोध्या में आज से बीजेपी का 2 दिन का ओबीसी सम्मेलन। यूपी के सभी बड़े नेताओं के साथ MP और MLA भी हिस्सा लेंगे।
बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज करेंगे ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत। कल सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे हिस्सा। समाजवादी पार्टी कल से शुरू करेगी गांव-गांव दलित संवाद। समाजवादी लोहिया वाहिनी कर रही है संवाद का आयोजन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी कर रही है झूठ का प्रचार। यूपी चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, बिहार चुनाव में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने 21,000 से ज्यादा कारीगरों और हस्तशिल्पियों को टूल किट बांटी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। जितेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ कमेटी में शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ की बैठक। किसानों का जाना हाल, बैठक के बाद बांटी मिठाइयां। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, बोले एसपी बीएसपी कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से की अपील, बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दे सरकार। प्रयागराज में यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर नारेबाजी करने वालों की पिटाई। खुद को राजा भैया का समर्थक बताने वालों को मंत्री समर्थकों ने पीटा। मंत्री नंदी के समर्थकों ने नारेबाजी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, नहीं मानने पर दौड़ा कर पीटा। राजा भैया पर दिए बयान को लेकर नंदी से नाराज थे राजा भैया समर्थक। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मंत्री नंदी के घर के बाहर फोर्स तैनात। बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने अलीगढ़ पहुंची कोलकाता पुलिस। ममता बनर्जी पर दिया था विवादित बयान, वारंट लेकर पहुंची पुलिस। युवा बीजेपी नेता योगेश वार्ष्णेय ने 2017 में ममता बनर्जी पर दिया था विवादित बयान। कोलकाता पुलिस से भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। योगेश के परिवार वालों ने कोलकाता पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, कहा पार्षद के साथ भी पुलिस ने की मारपीट। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की दादागिरी। चालान के लिए फोटो खींचने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी को खुलेआम धमकी दी। विधायक इरफान सोलंकी ने ट्रैफिक पुलिस से जबरन फोटो डिलीट करने का बनाया दबाव। फोटो डिलीट न करने पर देख लेने की धमकी दी। अबू आजमी के स्वागत में जाजमऊ में समाजवादी पार्टी का समारोह। बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे एसपी के कार्यकर्ता। ट्रैफिक पुलिस की तस्वीर लेने पर भड़के विधायक। मुजफ्फरनगर में 10,50,000 रुपए कीमत के बेनामी प्लॉट को किया गया सीज। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। वाराणसी में लंबे समय से फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों पर लगा है गैंगस्टर एक्ट। लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। पीएम मोदी ने आज शाम को सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई। मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री का बड़ा बयान, कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने पर नहीं बनी सहमति। कोरोना की दवा पर 31 दिसंबर 2021 तक जीएसटी छूट जारी रहेगी। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जाकिर नाम के संदिग्ध को मुंबई से हिरासत में लिया। आईएसआई अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक। जाकिर ने गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड शूटर जान मोहम्मद उर्फ सुमीर कालिया को मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने को कहा था। दोनों आईएसआई के संपर्क में थे। साल 1993 की तर्ज पर करना चाहते थे धमाके। गिरफ्तार आतंकी ओसामा के चाचा हमीदुर रहमान ने प्रयागराज के करेली थाने में जाकर सरेंडर किया। रहमान को आज दिल्ली लाया जाएगा। हुमैद और रहमान ने ओसामा और जिशान को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजने में की थी मदद। दंगे के वीडियो दिखाकर किया था ब्रेन वॉश। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एंटी टेरर यूनिट के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। कई राज्य की सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस हाई लेवल मीटिंग में दशहरा और दिवाली को लेकर अधिकारियों को किया गया अलर्ट। पकड़े गए 6 आतंकियों से मिले इनपुट पर बुलाई गई थी मीटिंग। एनआईए ने किया आगाह। देश में आईएसआईएस लगातार ऑनलाइन तरीके से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। टेरर अटैक के 37 केस की जांच के दौरान खुलासा, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से भारतीयों को फंसा रहा है आईएसआईएस। आज से शुरू बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं यात्रा के लिए एसओपी। 4 धाम यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के बाद जारी किए जाएंगे ई पास। दूसरी डोज लगाने के 15 दिन के बाद सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी यात्रा की इजाजत। दूसरी लहर के बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। पहले दिन भारी तादाद में दर्शन के लिए भक्त उमड़े। दिल्ली में 21 और 22 सितंबर को फिर जोरदार बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली में इस बार 1 हफ्ते ज्यादा रहेगा मॉनसून। अक्टूबर की शुरुआत में दिल्ली से विदा होगा। ओडिशा में बाढ़ से हालात खराब। अगले 24 से 48 घंटे में और बिगड़ सकते हैं हालात। हाई अलर्ट पर प्रशासन। ओडिशा के जाजपुर में पेट्रोलियम गैस टैंकर में लगी आग, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 28 बांधों में से 26 भर गए हैं। 20 बांधों से छोड़ा जा रहा है पानी। बांधों से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। गांव वालों को अलर्ट किया गया। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान एजेंसियों ने प्रदूषण फैलाया तो होगी कार्रवाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसियों से मुलाकात। 14 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर सुपर एक्टिव मोड में है गडकरी। गुजरात के वरुण जाकर किया एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मुफ्त टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की। कंसिस्टेंसी भी होगी फ्री। अटारी वाघा बॉर्डर पर फिर से शुरू हुई है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए दर्शकों की एंट्री। कोरोना के चलते पिछले मार्च से बंद थी।
बीएसएफ के मुताबिक 15 सितंबर से एक बार फिर शुरू हुई सेरेमनी भारत और पाकिस्तान के जॉइंट बीटिंग रिट्रीट को देखने के लिए देश भर से पहुंचने लगे हैं लोग। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी सेरेमनी को रोका गया था दर्शकों के लिए। दिन ढलते ही दोनों देशों के जवान अपने अपने फ्लैग उतारते वक्त शक्ति प्रदर्शन करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। कहा, हमने रेलवे में कौशल विकास योजना और स्वच्छता पर जोर देने का कार्यक्रम शुरू किया है। पैन और आधार लिंक करने की समय सीमा फिर से बढ़ाई गई। समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजे 8 नाम। 5 चीफ जस्टिस के तबादले की भी अनुशंसा। जम्मू में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नए जवानों की पासिंग आउट परेड, शपथ लेकर हुए सेना में शामिल। हरीश रावत के ट्वीट से पंजाब की सियासत में फिर उबाल। हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा, आज शाम 5 बजे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के कांग्रेस विधायक दल की बैठक ऐसा बड़ी संख्या में विधायकों की अपील पर किया गया। हरीश रावत ने मीटिंग में पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों को आने के लिए कहा है। ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को टैग किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी दिए जाने पर विवाद। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने जताई नियुक्ति पर आपत्ति। बीजेपी शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता राव साहब दानवे को बताया भावी सहयोगी। उद्धव ठाकरे ने कहा, भविष्य में कौन किसके साथ आता है आने वाला समय बताएगा। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव। महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर में बुलेट ट्रेन के लिए पूरा सहयोग करेगी राज्य सरकार। सीएम उद्धव ने कहा, राजनीतिक मतभेद से ऊपर है काम। एक्टर सोनू सूद पर बड़ा इनकम टैक्स का जांच का दायरा। मुंबई, नागपुर, जयपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी। रियल एस्टेट सौदों में भी जांच करेंगे। ईडी के सुमन के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख। सुमन को रद्द करने की अपील, साथ ही भविष्य में ईडी की पूछताछ दिल्ली की बजाय कोलकाता में करवाने की गुजारिश। राजस्थान में अब बाल विवाह का भी होगा रजिस्ट्रेशन। विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पारित। बाल विवाह करने वालों को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विवादित बिल पर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लगाया बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह का आज जबलपुर दौरा। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले आदिवासी नेताओं को देंगे श्रद्धांजलि। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का वादा, राज्य में साल 2024 में सरकार बनी तो हैदराबाद मुक्ति दिवस को धूमधाम से मनाएंगे। अमित शाह ने कहा, टीआरएस का विकल्प कांग्रेस नहीं हो सकती। अगर हो भी गई तो एआईएमआईएम के खिलाफ नहीं लड़ सकती। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी प्रहलाद जोशी ने किया साफ, चुनाव में सीएम पुष्कर धामी ही होंगे चेहरा। कांग्रेस को कहा भूतपूर्व पार्टी। किसान कानून के 1 साल पूरा होने पर अकाली दल का हल्ला बोल। पुलिस की सख्ती के बाद भी रकाबगंज गुरुद्वारे से निकाला मार्च। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन से पहले अकाली दल का मार्च रोका। समर्थकों को हिरासत में लेकर छोड़ा गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल के मार्च पर साधा निशाना कहा, काला कानून बनाने वाले बहा रहे घड़ियाली आंसू। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर आप नेता राघव चड्ढा का पलटवार। सिद्धू को कहा, पंजाब राजनीति का राखी सावंत। अर्पिता घोष बनी टीएमसी की जनरल सेक्रेटरी, तत्काल प्रभाव से नियुक्ति। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की कितनी भी राजनीति कर ले, हम बंगाल को बचाएंगे। आर्टिकल 370 और 35A हटने पर बोली महबूबा मुफ्ती, सरकार को अपनी गलती का एहसास होगा, फिर पूछेगी क्या करना चाहिए। आयकर विभाग ने मुंबई समेत कई जगहों पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर मारे छापे। टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई। सचिन वाजे का ईडी के सामने बड़ा खुलासा। अनिल देशमुख और अनिल परब ने 10 डीसीपी के तबादले का फैसला बदलने के लिए उनसे वसूले 40 करोड़ रुपए। ईडी को दिए गए बयान में वाजे ने कहा, 10 डीसीपी से ली गई करोड़ों की रिश्वत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारायण राणे को दिया निर्देश, अपने खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर के लिए अलग अलग याचिकाएं दायर करें। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना वाली जगह पहुंचकर लिया जायजा। हादसे की जांच के आदेश। एससीओ की मीटिंग में पीएम ने कट्टरता के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर उदाहरण दिया। पीएम के कट्टरता वाले बयान पर ओवैसी ने जताई सहमति। कहा, बढ़ता कट्टरवाद कानून व्यवस्था के लिए खतरा। ओवैसी ने भारत में भी धर्म के नाम पर होने वाले हमले का मुद्दा उठाया। कहा, पीएम चुप क्यों रहते हैं। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, तालिबान का राग। बोले, ये समय तालिबान को अलग छोड़ने का नहीं। इमरान खान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुनिश्चित करे कि अफगानिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने। चीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सहमति जताई। कहा, भारत और चीन के आपसी संबंधों के मायने अलग हैं। एस जयशंकर ने कहा था, चीन भारत के साथ अपना संबंध किसी और की नजर से नहीं देखता। एससीओ के सदस्यों ने स्वतंत्र अफगानिस्तान के समर्थन में दिया मत। कहा, आतंक और युद्ध से आजाद हो अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने की गोलीबारी। पुलिस का एक जवान शहीद। शाम करीब 6 बजे आतंकवादियों ने बंटू शर्मा नाम के पुलिसकर्मी पर चलाई गोली। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में शहीद।
आतंकवादियों ने रात करीब 9 बजे एक और अटैक किया। पुलिसकर्मी के बाद बिहार के मजदूर की हत्या की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सभी दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, टॉप कमांडर्स के मारे जाने से पाकिस्तान में बैठे आतंकी बौखलाए। गिलानी की मौत से भी निराश। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के बढ़े मामले। 225 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती। इंदौर पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर नकली मार्कशीट तक बनाने का आरोप। ठाणे में पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को किया अरेस्ट। करीब 5 लाख की चरस बेचने का आरोप। मुंबई पुलिस ने 18 साल की लड़की को फिर परिवार से मिलाया। गुस्से में घर छोड़कर जा गई थी। आईटीबीपी ने लद्दाख में रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता जीती। देश में पहली बार 17,578 फीट की ऊंचाई पर हुई प्रतियोगिता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी सौगात। गुवाहाटी के लचित घाट पर 5 जहाजों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 बांग्लादेशी समेत 6 लोग गिरफ्तार। धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज। सुकमा में वांटेड नक्सली मडकम राजा गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर अरेस्ट किया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में हुआ विस्फोट। 10 घरों को हुआ नुकसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई इच्छा, भारत ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने वाला देश बने। एक किताब के विमोचन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत की संस्कृति आज भी कायम है तो उसका श्रेय सिख समाज को जाता है। बेंगलुरु में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की बड़ी पहल। गांदरबल में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट बैच को किया स्टार्ट। जयपुर में गाय के महत्व को समझाने के लिए अद्भुत प्रयास। काऊ डंग से बनाए गए 70 से अधिक प्रोडक्ट। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शुरू हुआ ग्रीन कश्मीर मिशन। सरकार की तरफ से बडगाम में बनाई गई नर्सरी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में लगा वन धन विकास मेला। लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए जागरूक किया गया। इम्फाल में हुए वन धन मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लोक कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। सिलीगुड़ी में हाथियों का मनाया गया हॉलिडे। हाथियों के आकस्मिक मौत न होने के लिए पूजा अर्चना की गई। बिहार के गया में किलकारी बाल भवन के बच्चों ने अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। बच्चों ने बनाई को फ्रेंडली गिफ्ट आइटम। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रद्द किया पाकिस्तान का दौरा। सुरक्षा कारणों का हवाला। पहला वनडे शुरू होने से चंद मिनट पहले न्यूजीलैंड टीम ने खेलने से किया इनकार। सीरीज में दोनों टीम के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाने थे। 19 साल बाद न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। 2002 में भी सुरक्षा कारणों को लेकर दौरा बीच में छोड़ वापस चली गई थी टीम। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की पीएम से की बात। इमरान के फोन करने के बावजूद नहीं माने पीएम जसिंडा अर्जन। पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा, न्यूजीलैंड के अधिकारियों के पास कोई ठोस सबूत नहीं। दौरा रद्द करना इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आज चार्टर्ड प्लेन से लौटेगी। स्वदेश खिलाड़ियों को लेने आएगा चार्टर्ड प्लेन। पीसीबी ने दी जानकारी। दौरा छोड़ने पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जताया गुस्सा। ट्वीट कर कहा, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी क्रिकेट की हत्या कर दी। न्यूजीलैंड के दौरा रद्द करने पर भड़के पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा। ट्वीट कर कहा, दौरा रद्द करना निराशाजनक। आईसीसी में देना होगा जवाब। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड टीम का भी पाकिस्तान दौरा हो सकता है रद्द। ईसीबी हालात का आकलन कर जल्द लेगा फैसला। टी20 विश्व कप में नहीं चुने जाने से निराश है टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद सिराज। कहा, वर्ल्ड कप खेलना मेरा सपना था। वो पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन की मुंबई इंडियंस को सलाह का चैंपियन बनने के लिए बदलनी होगी धीमी शुरुआत की आदत। पहली गेंद से बनाना होगा दबाव। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वर्कआउट का वीडियो। लिखा, काउंटडाउन शुरू। आईपीएल में वापसी करते हुए टी20 के नंबर 1 गेंदबाज तबरेज शम्सी ने बयां किया दर्द। कहा, जब आईपीएल टीमें नजरअंदाज करती हैं तो दुख होता है। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए जारी की एडवाइजरी। राज्य टीमों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। 6 दिन क्वारंटीन नियम का पालन करने को कहा। टी20 विश्व कप के बाद एशेज से भी हट सकते हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। अब तक नहीं हो सके हैं स्वस्थ। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान टिम पेन ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को किया आश्वस्त। कहा, ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन प्रोटोकॉल को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं। जिम्बाब्वे ने दूसरे टी20 के रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड को 10 रनों से हराया। जीत के लिए 137 रनों का पीछा कर रही स्कॉटलैंड की टीम 126 रन पर ढेर। आखिरी ओवर के रोमांच में हरा स्कॉटलैंड। 6 गेंद में 4 विकेट गंवाकर हारा मैच। जीत के लिए 13 रन की थी जरूरत। बीसीसीआई ने तमिलनाडु के पूर्व कप्तान शरद श्रीधरन को दी बड़ी जिम्मेदारी। जूनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया। पीएम मोदी को मिले उपहारों के ई ऑक्शन में नोएडा के डीएम सुहास सलवाई के रैकेट के 10 करोड़ लगी बोली। नीरज चोपड़ा के भाले की 1.25 करोड़ लगी बोली। कर्नाटक में चल रहे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिव थापा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 5 बार के चैंपियन है शिव थापा। पिछले महीने 29 अगस्त को काबुल पर किए गए ड्रोन हमले पर पलटा अमेरिका। पेंटागन ने कहा, हमले में आईएसआईएस खुरासान का आतंकवादी नहीं बल्कि एक अफगान नागरिक मारा गया। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर टेरर अटैक के बाद अमेरिका ने किया था ड्रोन अटैक।
पहले पेंटागन ने कहा था अमेरिका ड्रोन का निशाना बिल्कुल सटीक था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लगे जो बाइडेन के तालिबानी लुक वाले पोस्टर पर लिखा है मेकिंग तालिबान ग्रेट अगेन। रूसी संसद के ताकतवर निचले सदन स्टेट ड्यूमा के लिए शुक्रवार से आम चुनाव शुरू। 3 दिन चलेगा चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पुतिन के दमखम की होगी परीक्षा। 2016 में निचले सदन के चुनाव में पुतिन की पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार पुतिन की पार्टी की अप्रूवल रेटिंग पिछले साल की तुलना में 30% घटी। इटली के मिलान में तूफान ने मचाई भारी तबाही, सड़कें तालाब में तब्दील। फायर फाइटर्स ने दर्जनों लोगों का किया रेस्क्यू। जल भराव के बीच कई लोग कार में फंस गए थे। भारी बारिश से हवाई पट्टियां भी पानी में डूबी। 2 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए एयरपोर्ट बंद रहा। कैलिफोर्निया में जंगल की आग से सिकोया नेशनल पार्क को बचाने की कवायद। पेड़ों के तने फायर रेसिस्टेंट मटेरियल से ढके गए। सिकोया नेशनल पार्क में 2500 साल पुराने 52,508 क्यूबिक फीट लंबे सिकोया के पेड़ मौजूद हैं। स्लोवेनिया में गोलीबारी में 3 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल मामले की जांच जारी। रूस में एक अपार्टमेंट में लगी आग। जान बचाने के लिए बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर चढ़ा एक शख्स। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जर्मनी में जलवायु के मुद्दे पर लोगों ने किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। कोलंबिया में जान जोखिम में डालकर जंगल पार कर रहे प्रवासी। रोजाना सैकड़ों लोग करते हैं सफर। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी जाने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए ट्रायल के तौर पर नई गाइडलाइंस। अब 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रह सकते हैं। इसके लिए कोरोना की पूरी डोज लेनी होगी। IMF ने फिलहाल अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध तोड़े। तालिबान सरकार को दुनिया भर से मान्यता मिलने की तस्वीर साफ होने का इंतजार। तालिबान की शिक्षा मंत्रालय का आदेश, आज से कक्षा 6 से कक्षा 12 में सिर्फ लड़कों की होगी पढ़ाई। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत से पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को लगा झटका। 15 महीने की जेल की सजा को रद्द करने से इनकार किया। चीन स्पेस स्टेशन से वापस लौटे 3 एस्ट्रोनॉट। 90 दिन स्पेस में रहने के बाद हुई वापसी। आंग सान सू की पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर म्यांमार की स्पेशल कोर्ट में 1 अक्टूबर से होगी सुनवाई। चोर का पीछा कर रहे पुलिस वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोग पुलिस वाले की हिम्मत देखकर बधाई दे रहे हैं। सोने से लदी महिला का शादी में डांस करते वायरल हुआ वीडियो। महिला दुल्हन के जोड़े में नजर आ रही है। बगल में महिला का पति भी खड़ा है। कारखाने में काम करने वाले लड़के ने शानदार आवाज में गाया गाना। सोशल मीडिया पर लोग जमकर कर रहे हैं तारीफ। फैक्ट्री में पैर से रौंदकर एक कारीगर ने पैक किया टोस्ट। वायरल हुआ वीडियो तो लोगों का फूटा गुस्सा। हिना खान सिद्धार्थ शुक्ला के सॉन्ग पर झूमती हुई नजर आई। बार बार देखा जा रहा है ये वीडियो। हिना खान ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, दिल को करार आया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।